6 की पावर n क्या कभी 0 पे खत्म हो पाएगी? बल्कि ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया। वीडियो को देख रहे हो बिल्कुल मिस्टेक ना करें, है ना। कैसे निकालूं मल्टीपल? अब मैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकालूं? ठीक है, तो पहला काम क्या है आपका? टाइम ट्रिक सब यूज होंगी। आगे आने वाले क्वेश्चन में हम ट्रिक भी जरूर डिस्कस सेशन को एंड करने का। और तो हेलो चैंपियंस, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अप स्कूल पे। वही अपनी कोशिश हमारी जो निरंतर चलती जा रही है, जिस काम के लिए हमने बैच स्टार्ट किया है, ये प्लान स्टार्ट किया है, ये प्लान बनाया है, उसके साथ उसको आगे बढ़ाते हुए आज का सेशन, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, है ना, उसके बारे में। उसके अलावा हमने प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, फैक्टर्स, मल्टीपल, इनके बारे में जाना था, है ना। तो आज की वीडियो में लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था वो क्या था? लास्ट क्वेश्चन हमने किया था ये वाला कि 6 की पावर n क्या कभी 0 पे खत्म हो पाएगी? बल्कि ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। तो आई होप आपको लास्ट वाले कंसेप्ट समझ में आए होंगे। और अगर अभी आप तक आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो जरूर जाइए हमारे चैनल पे और इसको विजिट कीजिए, ठीक है, उसको देखिए, अच्छे से समझिए, तब जाके आपको आज वाली वीडियो या ये वाला पार्ट समझ में। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है वैसे तो इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में भी आ जाता है, और आपके स्कूल के जो यूटी होते हैं या क्लास टेस्ट या पीरियोडिक होते हैं वहां भी आ जाता है। ये क्वेश्चन बेस्ड है प्राइम और कंपोजिट के कंसेप्ट पे, तो पहले पढ़ेंगे और फिर करेंगे, है ना। क्या लिखा है? एक्सप्लेन व्हाई द गिवन नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपके पास ये अंडरस्टैंडिंग हो कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। हमने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन भी किया था, मैंने आपको डिटेलिंग में समझाया भी था कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, है ना। कौन कौन से फैक्टर्स लिख सकते हैं हम? फैक्टर्स अदर देन वन और नंबर इटसेल्फ, मतलब ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, जिनके वन और खुद के अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं, मतलब ऐसे जो इन दो के अलावा और नंबर से भी कट सके, डिवाइड हो सके, उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो हमारा जो टास्क है वो क्या है कि इस नंबर को, एक नंबर ये गिवन है और एक नंबर हमें ये गिवन है, हमें इसको कंपोजिट प्रूव करना है। तो हमें मल्टीपल फैक्टर दिखाने पड़ेंगे इसके, एक दो से ज्यादा तरह के फैक्टर दिखाने पड़ेंगे। नंबर क्या है हमारे पास? नंबर है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। एक नंबर तो हमारे पास ये है, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसको कैसे लिख सकते हैं? तो बेटा ये दो पार्ट आपको दिख गए, इसमें से मैंने 13 कॉमन ले लिया। अब जब 13 कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचेगा? यहां बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 1, ठीक है। और क्या आ गया? 13, और अंदर हो गया 77 प्लस 1 78। अब आपको दिख गया होगा, एकदम आपको समझ में आ गई होगी बात कि भाई इस नंबर के तो एक फैक्टर तो ये आ गया, एक फैक्टर ये आ गया, दो फैक्टर तो हमने ऐसे निकाल दिए। इसके अलावा ये खुद नंबर भी अपना एक फैक्टर होगा, ये नंबर अपना आप भी फैक्टर होगा, और इसका एक फैक्टर 1 भी होगा। तो टोटल मिला के हमारे सामने इसके 4 फैक्टर आ गए, मतलब नंबर के अलावा, 1 के अलावा दो फैक्टर हमारे पास और आ गए। अब जब और फैक्टर आ गए तो ये नंबर क्या बन गया? कंपोजिट नंबर बन गया। तो ये तो थी समझ आने की बात, लेकिन एग्जामिनर को क्या चाहिए? लिखा हुआ। तो लिखना कैसे है एक बार इसको भी ध्यान से समझेंगे। तुम बताएंगे कि सिंस 13 एंड 78 आर फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर, है ना। हमने बता दिया कि जो 13 और 78 नंबर आए हैं ये इस नंबर के फैक्टर है। और हमने एक बात और समझा दी कि 13 और 78 तो इस नंबर के फैक्टर हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि इस नंबर के फैक्टर खुद के अलावा भी और 1 के अलावा भी दो नए फैक्टर और हैं। सो दिस गिवन नंबर is a composite number as it has other factors, या it has factors
अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें अपनी बात को अच्छे से समझा के आना है एग्जामिनर को, कि एक बार वो आपकी शीट पढ़े तो उसको समझ आ जाए कि आप क्या कहना चाहते हैं या आपने क्या लिखने का ट्राई किया है। तो पहले पार्ट में हमने क्या समझाया, पहले तो हमने करके दिखाया कि इसके और फैक्टर भी हैं, एक 13 फैक्टर, एक 78 भी इसका फैक्टर है। ठीक है, फिर हमने बात को बता दी कि भाई 13 78 तो फैक्टर बन गए इसके, तो इस नंबर को हम कंपोजिट नंबर बोल रहे हैं। इस नंबर को क्या बोल रहे हैं, कंपोजिट नंबर, क्योंकि इस 13 और 78 ये दो नए फैक्टर हमें मिल गए। पुराने फैक्टर क्या थे, 1 और वो खुद नंबर, उसके अलावा दो फैक्टर और आ गए, इसलिए नंबर कैसा है, कंपोजिट नंबर है। इसी के जैसे ही आपको क्वेश्चन करना है, कौन सा वाला, ये वाला, जिसमें लिखा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, इस नंबर को भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन आप करेंगे अपने होमवर्क में। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगातार बनी रहेगी तो ही नंबर बढ़ सकते हैं। मेरे पढ़ाने से, इस वीडियो को देखने मात्र से नंबर बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे, इस बात को सोच लीजिए। मल्टीपल प्रैक्टिस करेंगे तो आपके मल्टीपल टाइम से नंबर बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए और उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एक बड़ा ही बचकाना सा टॉपिक, आपने कभी बचपन में खूब सॉल्व करे होंगे ना, 4th 5th क्लास में आपने बड़ा बहुत करे होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। वैसे तो फैक्टर्स हर नंबर के अलग अलग भी होते हैं, लेकिन हमें पिक करने केवल प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में अब मैं आपसे अगर बात करूं, 10 की, तो 10 के टेबल 10 का फैक्टर्स क्या क्या है। अगर हम लिखे फैक्टर्स ऑफ 10, फैक्टर्स ऑफ 10, तो क्या लिखोगे आप, 1 भी बताओगे, 2 भी बताओगे, 5 बताओगे और 10 भी बताओगे। लेकिन ये क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन, इस सारे फैक्टर को पिक नहीं करना, हमें किसको पिक करना है, हमें केवल प्राइम नंबर को पिक करना है, प्राइम फैक्टर को पिक करना है। तो प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे इसके, प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 क्या होंगे, 2 एंड 5, ये है प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि जो 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन है, 10 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या है, 2 इंटू 5। ठीक है, भर भर के क्वेश्चन आपने छोटी क्लास में आपने सॉल्व करे होंगे, तो ज्यादा इस पे टाइम वेस्ट ना करके हम सीधे इसके क्वेश्चन पे शिफ्ट होते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमारा जो क्वेश्चन आया है वो है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इन सभी नंबर का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन ही पिक करते हैं, तो जो हमारे लिए दिया गया है 140। जब आप छोटे थे तो आपने 140 के फैक्टर्स ऐसे किए थे, ये 70 टाइम्स आएगा, ये 35 आ जाएगा, फिर आप 5 से कर देंगे तो 7 आ जाएगा, और आप 7 से कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140 इज इक्वल टू क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, दैट्स इट। इतना कर देंगे और आपका काम खत्म। ठीक है ना, तो बस हमें सिंपल प्राइम फैक्टर करने इस क्वेश्चन में, और 156, 3825, 5005 और 7429 ये नंबर आपके लिए रहेंगे। ठीक है, आप इनके प्राइम फैक्टर्स करेंगे अपनी नोटबुक में। यही क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी में दिए गए हैं, ये क्वेश्चन पिक करें आपके एनसीईआरटी में से। आप धीरे धीरे ऐसे ही ऐसे करके चैप्टर 1 की 1.1 सॉल्व करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को जो मैंने एक करके दिखा दिया, इसी के जैसे बाकी क्वेश्चन आप लोग करेंगे। ठीक है ना, हम आगे कंसेप्ट पे चलते हैं। देखो, समय उस पे हमें स्पेंड करना है जो टॉपिक अच्छा है, इंपॉर्टेंट है ना। डिटेलिंग सबकी करनी है, लेकिन जो लास्ट टॉपिक अभी हमने पढ़ा है वो आपने बचपन से खूब कई बार पढ़ रखा है, इसलिए फालतू में टाइम वेस्ट करने से वहां कोई नीड नहीं है। अब आते हैं HCF एलसीएम पे। हालांकि ये टॉपिक भी आपने खूब पढ़ा है, लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। इस बार भी 2026 में भी बोर्ड में क्वेश्चन ऐसा आया था, है ना, HCF एलसीएम के ऊपर बेस्ड था, वर्ड प्रॉब्लम आई थी। वर्ड प्रॉब्लम क्लास हम भी कराएंगे एक, लेकिन वो सेपरेट क्लास होगी। पूरा चैप्टर करने के बाद एक सेपरेट क्लास करेंगे जिसमें हम HCF और एलसीएम के बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है,
तो हम बात करते हैं अगर एचसीएफ और एलसीएम की, तो देखो फुल फॉर्म तो सभी को पता होती है, ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और अगर हम बात करते हैं सर एलसीएम की, तो ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या सर, ये क्या बताया आपने? ये तो बचपन से हम जानते हैं, ठीक है, अभी सब्र करो, आगे हम बढ़ते रहेंगे तो नई नई बातें खुलती रहेंगी। एचसीएफ का अपनी फुल फॉर्म बताई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम की फुल फॉर्म बताई लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, क्या बात जानने वाली है कि हम यूज करेंगे कौन सा मेथड। क्लास 10th की एनसीईआरटी कहती है कि आप एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करें। कौन सा मेथड यूज करें? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करें। ठीक है, हम वो मेथड यूज करेंगे, लेकिन उस वहां तक जाने से पहले मेरी 2-3 बात है जो आपको बहुत ध्यान से सुननी है। ठीक है, कोई से इस वाले इसी मतलब 2026 में ही असर्शन रीजन में क्वेश्चन आया था, तो जनरली बच्चे वहां पे ऊपर नीचे गड़बड़ कर गए हैं, ए और बी वाले ऑप्शन में मिस्टेक करी है बच्चों ने। तो मैं चाहता हूं जो आप इस वीडियो को देख रहे हो बिल्कुल मिस्टेक ना करें, है ना। देखो एचसीएफ की अगर मैं बात करूं, किसी नंबर की अगर हम एचसीएफ निकाले, सपोज करो हमें निकालना है, हमें एक नंबर दिया 12 और 18, और या एचसीएफ हम पहले समझते हैं कि एचसीएफ होते क्या है, निकालते कैसे हैं। देखो अगर मुझे एचसीएफ निकालना है तो मुझे 2 काम करने हैं। सबसे पहली बात, जिन नंबर के आप प्राइम फैक्टर लिख रहे हो उनमें जितने भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स है सबको लिख लो, सबको लिख लो। क्या बोला मैंने? सब जो जिन नंबर के प्राइम फैक्टर्स हैं आपने निकाले हैं, जो भी नंबर गिवन है उनके प्राइम फैक्टर निकालो पहले, और जो कॉमन है उनको लिख लो, और कॉमन प्राइम फैक्टर की छोटी पावर लगा दो। क्या लगा दो? कॉमन प्राइम फैक्टर की छोटी पावर। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे कि लीस्ट पावर लगानी है, लीस्ट पावर वाले कॉमन, या ऐसे लिखो कॉमन प्राइम फैक्टर्स विद सबसे छोटी पावर, सबसे छोटी पावर वाले कॉमन प्राइम फैक्टर पकड़ लेने हैं, और भाई उनसे ही हमारा एचसीएफ निकल जाएगा। ठीक है जी, तो ये तो बात एचसीएफ की रही। इसमें एक रिजल्ट ध्यान रखने वाली बात यह है, मैं उसको आपको एग्जांपल समझाना चाह रहा हूं कि वो रिजल्ट क्या है। कि जैसे हमारे पास 2 नंबर है या 3 नंबर है हमारे पास, एक नंबर हमने मान लिया 12 है, एक नंबर हमने मान लिया 18 है, ठीक है, और एक नंबर हमने मान लिया क्या है? 42 है। ठीक है ना, एक नंबर 12 हो गया, एक नंबर 18 और एक नंबर 42। तो अब कहा इसका एचसीएफ निकाल, तो हमने करे 12 के फैक्टर, है ना भाई। तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, मतलब 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। वहीं 18 के फैक्टर कर दिए हमने, तो 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18, तो 2 की पावर कितनी आ गई? 1 आ गई, और 3 की पावर कितनी आ गई? बोलो भाई 2 आ गई। अब करते हैं 42 के फैक्टर्स। जब 42 के फैक्टर करने का नंबर आया, किसका नंबर आया? 42 के फैक्टर करने का, तो हमने क्या लिखा? 2 इंटू 3, 2 3 जा 6 इंटू 7, मतलब 2 की पावर भी 1 है, 3 की पावर भी 1 है, और 7 की पावर भी 1 है। ठीक है भाई, ये हमने कर लिया। अब क्या लिखा है? मुझे ना इनका एचसीएफ निकालना है, मुझे निकालना है इनका एचसीएफ। तो पहले देख लो भाई कॉमन कौन है, इनमें सब में कॉमन कौन है? 2 2 2, आ जाओ नीचे, 2 आ गया, कॉमन में 2 आ गया। 3 3 3, कॉमन में 3 भी आ गया, लो जी कॉमन में 3 ये भी आ गया। अब क्या करना है? इनकी छोटी पावर पकड़ लो। छोटी पावर क्या है? 2 की सबसे छोटी पावर क्या है? या तो 2 की पावर 2 है, या 1 है, या 1 है, तो मतलब 2 की छोटी पावर हो गई 1। 3 की छोटी पावर क्या है? या तो 1 है, या 2 है, या 1 है, तो छोटी पावर कितनी हो गई? 1। दैट्स इट। तो एचसीएफ क्या आ गया इनका? 6। ठीक है, इनका एचसीएफ क्या आ गया? 6 आ गया। तो आपने इस बात को अगर नोट करा तो क्या समझ में आ रहा है? जो एचसीएफ है वो इन तीनों नंबर से छोटा आ रहा है। एचसीएफ क्या है? इन तीनों नंबर से छोटा आ रहा है। और भाई ये बात तो हमने पहले पढ़ ली थी कि फैक्टर जो भी होता है या तो वो नंबर से छोटा होता है या नंबर के बराबर होता है।
अब यहां किस नंबर के बराबर हो सकता है? तो अगर आप कभी भी एचसीएफ निकाल रहे हैं, अगर आप कभी भी 2 3 4 5 नंबरों के एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो एचसीएफ या तो उन सभी डिजिट से छोटा होगा, सब डिजिट से छोटा होगा, या जो डिजिट छोटी वाली है, सबसे छोटी वाली जो डिजिट है, या उसके बराबर होगा। ठीक है ना? एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ जो होता है 2 3 4 कितने में नंबर आप निकाल रहे हो, एचसीएफ जो होता है क्या क्या हो सकता है? या तो सभी डिजिट से, सभी नंबर्स से छोटा होगा, सभी नंबर से छोटा होगा, या सबसे छोटे वाले नंबर के बराबर होगा, सबसे छोटे वाले नंबर के बराबर होगा, नंबर के बराबर होगा, के इक्वल होगा। चलो थोड़ी तो इंग्लिश यूज कर लेते हैं, इक्वल होगा। तो मुझे उम्मीद है आपकी वाली बात समझ में आ गई होगी, और यही जो मैंने बात यहां लिखी है, यही जो बात मैंने सर यहां पे लिखी है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? कि जो एचसीएफ होता है, अगर आप कुछ नंबर्स का एचसीएफ निकाल रहे हैं, दो नंबर का भी एचसीएफ अगर आप निकाल रहे हैं, तो या तो एचसीएफ दोनों से छोटा होगा या छोटे वाले के बराबर होगा। तो ये बात मुझे बतानी थी, इसकी इसी के ऊपर ही इस बार एक असर्शन रीजन आया था। कराऊंगा मैं आपको इस चैप्टर के लास्ट में, आप बने रहिए, बस भरोसा रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। एक एक क्वेश्चन छांट छांट के करा दूंगा कि इस बार जो बोर्ड में पेपर आएगा उसके लिए आपको कुछ और कॉपी किताब, मतलब किसी और बुक की नीड नहीं पड़ेगी, बस आप क्वेश्चन यहां से लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे अपने आप से, नंबर अपने आप से करने पे आएंगे पर। ठीक है? अब बात करते हैं एलसीएम की, जिसका नाम है लीस्ट, जिसकी फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मल्टीपल के बारे में हमने पढ़ रखा है, मल्टीपल के बारे में तो हमने खूब पढ़ा कि मल्टीपल जो होते हैं वो नंबर्स से बड़े होते हैं। मल्टीपल जो होते हैं वो क्या होते हैं? नंबर से बड़े होते हैं। कैसे निकालूं मल्टीपल? अब मैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकालूं? तो भैया लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने का जो तरीका है वो क्या है? बड़ी पावर वाले, यहां थी छोटी पावर, वहां की बड़ी पावर, बड़ी पावर वाले और सारे के सारे प्राइम फैक्टर लिख दो। समझ में आई? सारे प्राइम फैक्टर, सारे प्राइम फैक्टर्स, जितने भी जो नंबर आपके पास हैं, जो आपने प्राइम फैक्टर्स निकाले, उसमें जो जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, जो जो प्राइम फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, सबको लिख दो, सारे प्राइम फैक्टर लिख दो। हैविंग सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी पावर। ठीक है? सबसे बड़ी पावर लिखनी है और सारे प्राइम फैक्टर्स लिख देने हैं, सारे के सारे। ठीक है भाई? तो अगर हम बात करें, अगर हम इन्हीं नंबर की बात करें, 12 की, 18 की और 42 की, क्योंकि हमारे पास इनके प्राइम फैक्टर भी हैं, 12 40 12 18 एंड 42 की अगर हम बात करें, तो भैया क्या क्या आएंगे? तो 12 के फैक्टर क्या आ गए? 12 के फैक्टर आ गए हैं 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 1। इसके अलावा 18 एक डिजिट है, इसके फैक्टर आ गए हैं 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। और इसके अलावा क्या आ गए हैं? 42 के फैक्टर्स आ गए हैं, वो क्या है? 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 एंड 7 की पावर 1। ये हमारे पास आ गए। तो मैंने क्या बताया? एलसीएम कैसे निकालना है? तो एलसीएम निकालने के लिए क्या लिखना है? सारे प्राइम फैक्टर्स। सारे प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं? कौन कौन से सारे प्राइम फैक्टर्स है, जरा ढूंढो। एक तो 2 आ रहा है, एक 3 यूज हो रहा है, एक 3 हो रहा है और एक 7 हो रहा है। तो कौन कौन से आ रहे हैं? 2 है, 3 आ रहा है और 7 आ रहा है। और इनकी कैसी पावर चाहिए? इनकी बड़ी पावर चाहिए, बड़ी पावर, मैक्सिमम पावर। तो 2 की बड़ी पावर क्या है भैया? 1 और 2 में 2 की बड़ी पावर क्या है? 2। 3 की बड़ी पावर क्या है? 1 2 और 1 में 3 की बड़ी पावर क्या है? 2। और 7 साहब एक बार है तो 7 की पावर 1। ठीक है? इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहां आ गया 4, यहां पे आ गया 9 और यहां पे आ गया 7। जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही इन नंबर्स का एलसीएम हो जाएगा। ठीक है साहब? बात समझ में आ गई मैं ये वाली भी, कि ऐसे ऐसे हमने निकाल लिया, आपने बता दिया, हमने निकाल लिया। ठीक है? तो निकाल लिया, बहुत बढ़िया है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जो रिजल्ट हमने यहां लिखा है वो रिजल्ट वहां भी बन सकता है। और वो क्या बनेगा? जो एलसीएम होगा, जो एलसीएम होगा वो या तो सभी
नंबर्स से, सभी नंबर्स से बड़ा होगा। सही है भाई, सभी नंबर से बड़ा होगा, या क्या होगा, या सबसे बड़े वाले, सबसे बड़े वाले, सबसे बड़े वाले नंबर के इक्वल होगा, सबसे बड़े वाले नंबर के इक्वल होगा। ठीक है, कहा जी हम ये, हमें कैसे पता, हम कैसे यकीन करें, आप नंबर के एलसीएम निकालना, आपको अपने आप ऑब्जर्व हो जाएगा कि ये जो बात दो लिखी है, क्या ये हमारे काम की है या नहीं है, सही है या गलत है, और मैं चाहता हूं आप इसको ऑब्जर्व करें। ठीक है जी, तो एलसीएम और एचसीएफ के बारे में हमारे पास जितनी जानकारी है वो आपके लिए सफिशियंट है। ठीक है ना, इनके ऊपर ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। बेसिक्स मजबूत हो जितने उतना फायदा है, क्योंकि एक चीज जो नहीं बदलती वो है बेसिक, और जो बार बार बदलती है वो है क्वेश्चन। तो बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो अपने, क्वेश्चन तो अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, अब हम करते हैं एलसीएम एचसीएफ के ऊपर क्वेश्चंस। तो सबसे पहले बात करते हैं, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसने पहले कह दिया है अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कहो, अभी तो हमने समझा है लास्ट स्लाइड में, तो इन नंबर के एचसीएफ और एलसीएम तो हम चुटकी बजा के ही निकाल सकते हैं। तो पहला पार्ट मैं कराता हूं आपके लिए, बाकी दोनों पार्ट आपके खुद के लिए होमवर्क में। 12, 15 एंड 21, एक एक करके 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, तो ये होंगे 2 2 जा 4 3 जा 12, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 3। बहुत बढ़िया। 15 की बात कर लेते हैं, तो सीधा सीधा हो गया 3 इंटू 5, कहने का मतलब 3 की पावर भी 1 और 5 की पावर भी 1। आते हैं 21 के पास, तो ये होता है 3 इंटू 7, कहने का मतलब 3 की पावर 1 और 7 की पावर भी 1। बात सबको समझ में आ रही है? तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आ रही है तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा लास्ट पीछे जाइए और उसको समझिए, कंसेप्ट को समझिए, है ना। हमने अब तक बिल्कुल बेसिक काम करा है, केवल प्राइम फैक्टर्स करे हैं। अब आते हैं इसके एचसीएफ और एलसीएम पे। तो मैंने आपको बताया कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, सारे कॉमन फैक्टर्स लिखो और उनकी छोटी छोटी पावर लगा दो, जो भी सब में छोटी पावर है वो, है ना। कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स विद लीस्ट पावर, विद लीस्ट पावर। सही है भाई, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या है देखते हैं। 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं है। इसमें 3 3 3 सब में आ रहा है, सब में 3 आ रहा है, तो 3 इज द कॉमन फैक्टर। अब 3 की लीस्ट पावर क्या है, 3 की तो पावर ही ये है बस, तो यहां पे आ गया बस 3 की पावर 1, दैट्स इट, दैट इज 3। तो इनका जो कॉमन फैक्टर आया वो आया 3, मतलब एचसीएफ क्या आ गया 3। अगर हम बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम क्या होते हैं, ऑल फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स तुमने बनाए हैं निकाले हैं वो विद ग्रेटेस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर के साथ। ठीक है, तो सारे फैक्टर कौन कौन से हैं भैया, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है। तो 2 की मैक्सिमम पावर, आपको बड़ी पावर लिखनी है, तो 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है 2, 2 की पावर 2। 3 की तो पावर भी 1 है तो मैक्सिमम भी 1 ही मानी जाएगी। 5 भी एक बार आया तो 5 लिखेंगे और 7 भी एक बार है 7 लिखेंगे। तो ये हो गया 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, इसी के जैसे, इसी के बेस्ड आपको बाकी और दोनों पार्ट भी कर लेने हैं। तो मुझे उम्मीद है आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, लगातार वीडियो को देखते जा रहे हैं, बीच बीच में वीडियो को पॉज भी कर रहे हैं, ब्रेक भी ले रहे हैं समझने के लिए, क्वेश्चन को नोट करने के लिए। ठीक है, तो एक बार फिर से पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने नोटबुक में नोट कीजिए और इन 2 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं अगली बात की। क्या है जी अगली बात, ओके, ये तो बहुत ही बढ़िया एक फॉर्मूला है, 2 नंबर के लिए फॉर्मूला लगता है ये। 2 नंबर वाला मतलब, 2 नंबर कहने का मतलब ये है कि 2 मार्क्स में ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। और क्या कहता है, ये कहता है कि 2 नंबर अगर आपको दिए गए हैं तो दोनों के एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही उन 2 नंबर की मल्टीप्लाई करके आएगा। ठीक है, मतलब अगर हम
हमारे पास दो नंबर हैं, अगर मैं उसकी HCF और LCM की मल्टीप्लाई कर लूं तो किसके इक्वल होगा, वो उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। ठीक है, इसको किसी किसी बुक में आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप लिख सकते हो HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, बड़ा ही बेसिक सा फॉर्मूला है पर इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, पर सर हमने फॉर्मूला तो समझ लिया, हम तो क्या चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बन रहा है। पहले आप हमें बताओ ये कहां चलना है, कैसे लगना है, कैसे लिखना है। तो आओ जरूर नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं क्या लिखा है। कहता है फाइंड द एलसीएम एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, ये काम तो हम अभी करके आए हैं। HCF हमने निकाला है, LCM हमने निकाला है, HCF हमने निकाला है। ठीक है भाई, और क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, तो बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन आपके लिए लिखा है। ठीक है, तो पहला काम क्या है आपका, इसमें आपको सेकंड पार्ट कराता हूं। चलो, पहला काम क्या है कि आप पहले HCF और LCM निकालें। मेरे सॉल्व कराने से पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और इनके HCF और LCM खुद से निकालें, फिर बाद में अपना आंसर चेक करेंगे। ठीक है भाई, तो पहले हम 510 के फैक्टर करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, 510 के फैक्टर करेंगे। अगर आपको इसके फैक्टर ऐसे करने नहीं आ रहे कि सीधे सीधे लिखना है ना, तो हम कैसे कर सकते हैं, हम करने के लिए अपना बेसिक मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो इसको हम 2 से काटेंगे, 2 2 जब 4 हो जाएगा, है ना, तो मतलब क्या हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 11, यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 5, तो यहाँ आ गया 255। अब कितने करेंगे, अब इसको डिवाइड कर देंगे हम, 3 से 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या जाएगा, 3 8 जा 24 चला जाएगा और कितना 3 5 जा 15 चला जाएगा। 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 1 जा 5 7 जा और 17 जाएगा 1। तो 510 के फैक्टर्स आ गए हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70। ये आ गए किसके फैक्टर्स, 510 के। अगर मैं इनको पावर की नोटेशन में लिखूं तो 2 की पावर 1 है, 3 की पावर भी 1 है, 5 की पावर भी 1 है और 17 की पावर भी 1 है। अब हम बढ़ते हैं 92 की तरफ। तो भाई 92 के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, तो 92 2 से इसको हम काट डालेंगे, तो काट देंगे तो 4 1 हो जाएगा और 2 6 जा 12 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 जा 4 2 जा 6 अब भैया 23 तो प्राइम नंबर है। तो ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 23। तो भैया 2 की पावर 2 और 23 की पावर 1। तो मुझे उम्मीद है आपने पिछले क्वेश्चन तो करे होंगे, इसलिए आपके लिए HCF और LCM निकालना आसान काम होगा। तो HCF के लिए क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर चुनो। तो कॉमन फैक्टर क्या है, 2 2 2 2। कॉमन फैक्टर क्या है, 2 2, दोनों में 2 आ रहा है तो 2 हो गया कॉमन। और उसकी लीस्ट पावर क्या है, लीस्ट पावर है उसकी 1, तो HCF आ गया हमारा 2। HCF क्या आ गया सर हमारा, HCF आ गया हमारा 2। और अगर हम बात करते हैं किसकी, और अगर हम बात करते हैं किसकी, और अगर हम बात करते हैं इसकी LCM की, अगर हम बात करते हैं तो LCM में क्या करना होता है, सारे नंबर्स को लिखना पड़ता है, सारे फैक्टर्स करने पड़ते हैं। जितने भी आपको फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे दिखाई दे रहा है 2, बोलो तुम्हें दिखाई दे रहा है नहीं, मुझे दिखाई दे रहा है 3, बोलो तुम्हें दिखाई दे रहा है नहीं। इसी तरह मुझे तो 5 भी दिखा, 17 भी दिखा और 23 भी दिखा। लेकिन अभी इसके बाद क्या करना है, इनकी हाईएस्ट पावर। तो 2 की हाईएस्ट पावर 2, 3 की हाईएस्ट पावर 1 दे रखी है, 5 की पावर भी 1 है, 17 की 1 है और 23 की 1 है। तो आप मेरे से पहले सॉल्व करके बताइए कि इनकी मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है। तो जल्दी से इनकी मल्टीप्लाई करो और मुझे बताओ कि क्या आ रहा है। तो हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 23। तो यहाँ से 5 4 जा हो गया 20, 17 3 जा हो गया 51 और यहाँ आ गया 23। और 23 के अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो वह कितना आ गया, 23 2 जा 460 इंटू 51। और अगर इन दोनों नंबर की अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 51 और 46, 460 की मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं तो आ जाता है क्या, तो आ जाता है क्या, तो आ जाता है क्या, बताइए जल्दी से। तो आ जाएगा 2 3 है ना, 23,000 क्या आ जाएगा 23,460। ठीक है भाई, तो 23,000 आ जाएगा 23,460। ठीक है भाई, तो ये आ गया हमारा HCF और ये आ गया हमारा LCM।
तो एक बार चेक करेंगे कि क्या हमारे दोनों ये ठीक निकले हैं या नहीं निकले हैं। और उसके बाद अब तो आपने एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिए हैं, है ना, आपने एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिए हैं। क्या करना है भाई, अब हमें वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन के लिए पहले क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई करेंगे एक बार, तो एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार क्या करेंगे, दोनों नंबर के प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर के प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे, मतलब दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो पहले करेंगे हम एचसीएफ इंटू एलसीएम, मतलब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 2 मतलब एलसीएम क्या आ रहा है हमारा 2 3 4 6 0 इंटू 2। एक बार तो ये करेंगे और एक बार क्या करेंगे, नंबर्स की मल्टीप्लाई 510 इंटू 92। तो चेक करके देखते हैं क्या हमारे आंसर ठीक है, क्या हमारे आंसर ठीक है, इसको चेक करके देखते हैं क्या हमारे आंसर ठीक है, ठीक है ना, क्या हमारे आंसर ठीक है, इसको हम चेक करके देखते हैं। तो हमारे पास लिखा है 2 3 4 4 6 9 2 0। और अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, किसकी मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम 4 6 9 2 0, और मुझे उम्मीद है आपको देखने में लग रहा होगा कि ये दोनों सेम है, इसी की वजह से हमने इसको वेरीफाई कर लिया है। तो हम लिख सकते हैं सो जिसमें हमने एचसीएफ भी निकाल लिया, एलसीएम भी निकाल लिया और लास्ट वाले फॉर्मूले को वेरीफाई भी कर लिया। तो मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, वर्किंग भी समझ में आई होगी, और कहीं अगर अब भी डाउट रह जाता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि सर या हमारे यहाँ पे डाउट रह गया है। तो मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में पहले इसको एक्सप्लेन कर दूं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, अभी तो फिलहाल आगे बढ़ने का समय आ गया है कि पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और जो लिखा है उसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, और बाकी बचे हुए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कीजिए, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं जिस तरह से आपको गाइड किया जा रहा है आप काम कर रहे हैं, एटलीस्ट उतना काम आपको करके चलना है। मैं अपनी तरफ से आपको हर पॉसिबल क्वेश्चन जरूर कराऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, चलो तक जो क्वेश्चन हमने किए वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, है ना, बिल्कुल इस चैप्टर के चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन से, लेकिन चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन करने से काम नहीं चलने वाला। बोर्ड ने बता दिया है कि जैसा बोर्ड सैंपल पेपर देता है वैसा तो एक्चुअल पेपर बिल्कुल भी नहीं आया था, इस बार ना आएगा। तो इसलिए हम अच्छे लेवल की तैयारी करेंगे और मैं लगातार बना रहूंगा, आपको अच्छी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। लेकिन उन क्वेश्चन को, जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास आज का ये है जो 2024 में आया था, बढ़िया क्वेश्चन एकदम है, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन हम आगे करेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे, बेसिक क्वेश्चन भी करेंगे, हमारा है ना, बेसिक टू एडवांस सब तरह के क्वेश्चन हम करते हुए चलेंगे। बस आपको क्या काम करना है, अपना फोन उठाना है, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है और हमारी वीडियोस को देखना है, सही है। लेकिन आप चाहते हैं कि औरों का ही भला हो तो उसको शेयर भी करना है, ठीक है। तो चलो बिना एक्स्ट्रा और बात किए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले तो लिखा क्या है, धीरे से पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। इफ x इज द एलसीएम ऑफ 4 6 8, क्या कहता है, एलसीएम किसका, 4 का, 6 का, 8 का, क्या है, x है, ठीक है। एंड y इज द एलसीएम ऑफ 3 5 7, एलसीएम किसका, 3 का, 5 का, 7 का, एलसीएम क्या है, y है। फिर क्या लिखा है, एंड p इज द एलसीएम ऑफ x एंड y, p x y का एलसीएम है, एलसीएम किसका, x और y का एलसीएम क्या है, p है, ठीक है भाई। तो कहता है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, ये मत सोचिए कि मैं ही कराऊंगा, आप पॉज करो और अपना टाइम से जितना भी आपको टाइम लेना टाइम लो, सॉल्व करो, ठीक है। अपने वीडियो को पॉज करके देखा होगा और अपना ऑप्शन निकाल लिया होगा। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम 4 6 8 के एलसीएम की बात करते हैं तो हमारा एलसीएम जो इनका आएगा वो क्या आ जाएगा, तो 24। तो मतलब कहने का ये है कि x की वैल्यू आ गई है 24। तो यहां से x तो पता लग गया,
कि भाई x क्या है, x 24 है। अब हम निकालते हैं y मतलब एलसीएम ऑफ 357। देखो 357 जो है वो प्राइम नंबर है, वो कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर में ज्यादा सिरदर्दी नहीं करनी होती है। एलसीएम अगर आपको प्राइम नंबर का निकालना है तो आप सीधे इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3 इंटू 5 इंटू 7 कितना हो गया, 105। तो इन दोनों का जो एलसीएम आ गया वो आ गया है 105। और अगर हम बात करें इस वाले पार्ट की तो इस पे लिखा है एलसीएम ऑफ x मतलब 24, y मतलब 105 इज इक्वल टू p। इट्स टाइम टू फाइंड p। ठीक है, तो 24 और 105 के एलसीएम आपको निकालने हैं। 24 और 105 के एलसीएम आपको निकालना है। तो 2 से करा पहले हमने, 2 से करा 12 टाइम जाएगा नहीं, छोड़ देंगे। इससे करा 6 आ गया और यहां कुछ नहीं लिख सकते, इससे करा 3 आ गया और यहां कुछ नहीं लिख सकते। अब तो 3 से करना पड़ेगा। 1 आ गया और 3 3 9 और 3 5 16। अब हम किस करेंगे, इसके 5 से करेंगे तो 1 और 7 आ जाएगा, 7 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 2 to the 4 4 to the 12 और 12 5 60 और 60 into 7 60 into 7। तो यहां से भैया p की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 24 24 5 120 और 120 2 to the 4 4 to the 8। अच्छा 8 to the 24 24 5 कितना हो गया, 24 5 हो गया 120 और 127 जा। तो भैया इनका आंसर आ गया 120 into 7 मतलब कितना हो गया, मतलब हो गया 840 आ गया p की वैल्यू आ गई 840। अब यहां लिखा है p मतलब p हमें निकालना है। 840 यहां पे दिया गया है। ठीक है, तो भाई चेक करके देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारा ये है, तो 35 इंटू x कितना है 24। तो अगर मैं 35 और 24 की मल्टीप्लाई कर लूं, अगर मैं 35 और 24 की ठीक है भाई, अगर हम क्या कर लें 35 और 24 की मल्टीप्लाई कर ले तो आंसर क्या आएगा, 35 आ गया हमारा 840, जिसकी हमें नीड थी। p आ गया भाई, कितना आ गया 840। यही p है और यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अभी डिटेलिंग में करा है इसलिए टाइम लगा है, एक एक बात लिख के दिखा इसलिए टाइम लगा है। ठीक है, हम जब ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये 1 मिनट में होने वाला क्वेश्चन है, इतना सारा आपको काम नहीं करना पड़ेगा। अभी समझना है, एमसीक्यू समझने वाले होते हैं, वहां करके नहीं दिखाने आपको एमसीक्यू, वहां एग्जैक्ट आंसर एक्यूरेसी के साथ हमें लगाना है विद इन लिमिटेड टाइम। ठीक है, एक ये बस एक एग्जांपल था आज का कि हम आगे और भी ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें कंसेप्ट, टाइम, ट्रिक सब यूज होंगी। आगे आने वाले क्वेश्चन में हम ट्रिक भी जरूर डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप आगे आने वाले कोई भी लेक्चर नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो को अगर समझ में आए आपके तो लाइक करना, और नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से देखना, लास्ट वाले पार्ट को रिपीट करना, अपने क्वेश्चंस को, अपने कंसेप्ट को ठीक से रिवाइज करना। ठीक है, तो ये समय आ चुका है इस वाले आज के सेशन को एंड करने का। और अगर वीडियो पसंद आई तो जैसे कि आप जानते हैं लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने क्लास 10th के दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू।